ever think, what if next global power struggle is not about oil, it's about artificial intelligence, rare earth matters, silicon chips. Hello everyone, welcome back to Prep Alpine, your own next generation UPSC platform. I'm डॉक्टर कनिष्का और आज हम समझेंगे पैक्स सिलिका के बारे में कि ये क्या है, रेयर अर्थ मेटल्स यहाँ पे कैसे एसोसिएटेड है और सप्लाई चेन्स का क्या रोल है एट इंटरनेशनल लेवल. तो लेट्स स्टार्ट. रिसेंटली इंडिया ने यूएस के एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसको नाम दिया गया है पैक्स सिलिका का. और ये किस लिए है? क्योंकि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है ये इनिशिएटिव उसको रीशेप करेगा. तो जैसे मैंने आपको पहले कॉन्टेक्स्ट में बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, रियर अर्थ मेटल्स, सिलिकॉन चिप्स, ये सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में. तो इस इनिशिएटिव के अंदर ये सिक्योर किया जाएगा कि इनकी सप्लाई चेन किसी भी सिचुएशन में डिस्टर्ब ना हो. देखो, इसको मैं बताती हूँ आपको कि इसको क्रिएट कैसे किया गया. मान लीजिए कुछ कंट्रीज़ है, उनके पास रेयर अर्थ मैटर्स है और वही उसको कंट्रोल करते हैं और एकदम से कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन इरप्ट हो गई और उस टाइम पे उन्होंने उसकी सप्लाई को बंद कर दिया. तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी? सप्लाई चेन इश्यूज आएंगे. ठीक है, इस सप्लाई चेन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इस इनिशिएटिव को बनाया गया है ताकि एक कंसेप्चुअलाइज रिस्पॉन्स किया जाए सप्लाई चेन कॉन्सेंट्रेशन को और रेयर अर्थ डिपेंडेंस को. ये इनॉग्रल समिट हुआ था वाशिंगटन डीसी इन दिसंबर 2025 जहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था. और यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, फ्यूचर में जो टेक्निकल चोक पॉइंट्स है उनको चेक करने के लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया है. तो इसका कोर एम क्या है कि एक रेजिलिएंट टेक सप्लाई चेन्स को डेवलप करना इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स. ठीक है, अब इसको आप कैसे समझेंगे कि मान लीजिए एक कोई सीधी पाइपलाइन है और एक जाल है. अगर ये पाइपलाइन टूट जाएगी तो फिर सारे एक्शंस या फिर जो भी आगे चीज़ें हो रही थी वो रुक जाएगी. बट एक वेब है, एक जाल है, अगर उसमें एक स्ट्रैंड टूट भी जाता है तो और जगह से सप्लाई या फिर जो वर्क्स है वो कंप्लीट होते रहेंगे. तो वही चीज़ यहाँ पे की गई है कि जो भी रिस्क एसोसिएटेड होते हैं सप्लाई चेन से रिलेटेड उनको रिड्यूस किया जा सके और सप्लाई चेन्स को कॉन्टिन्यूअस वे में चलाया जा सके. तो यहाँ पे जो फोकस होगा वो कोऑर्डिनेशन के ऊपर होगा. फील्ड्स हमने देख ही ली है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, उसी के साथ जो इनोवेटर्स हैं वो साथ में वर्क कर रहे हैं टू बिल्ड अ ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी स्टेक. और यहाँ पे फोकस सिर्फ सप्लाई चेन्स के ऊपर नहीं है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है ऑन रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रेयर अर्थ एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स ऑल्सो. यहाँ पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी उनको शेयर किया जाएगा, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स को शेयर किया जाएगा और उसी के साथ जो भी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी प्रोटेक्ट किया जाएगा. जैसे अनफेयर डंपिंग हो जाती है ऐसे टेक चीज़ों की, या फिर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं या फिर जो नॉन मार्केट प्रैक्टिसेस होती है उनको भी रेगुलेट किया जाएगा ताकि फेयरनेस मार्केट में लाई जा सके और नेशनल सिक्योरिटी का भी साथ में ध्यान रखा जाए. तो हमें समझना है प्रीलिम्स के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इंक्लूड है. तो फर्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड इज ग्रीस, थर्ड इज इजराइल, फोर्थ इज जापान, फिफ्थ इज कतर, सिक्स इज रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, यूएई, यूके एंड नाउ इंडिया. तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया इस पैक्स सिलिका का पार्ट है या नहीं है, और पार्ट है तो ये कब बना है. तो आपको ये भी याद रखना है कि अभी रिसेंटली ये बना है 2026 में ही. देखो, ये जो पैक्स सिलिका है ना, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल शिफ्ट है. कैसे समझेंगे कि यहाँ पे देखो सप्लाई चेन्स जो होती हैं वो जस्ट एक इकोनॉमिक नेटवर्क नहीं होती, ये स्ट्रेटेजिकल एसेट्स होते हैं. मैंने ये बात क्यों कही? क्योंकि देखो सेमीकंडक्टर्स क्या कर देंगे, पावर करेंगे एआई को. एआई किसको पावर करेगी? इंडस्ट्रीज को. और क्रिटिकल मिनरल्स किसको पावर करेंगे? सेमीकंडक्टर्स को. तो इट्स अ लूप जो इस तरीके से चल रहा है जिसमें हर एक जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पैक्स सिलिका को ज्वाइन करने के बाद इंडिया ने अपने आप को एडवांस इकोनॉमीज के साथ पार्टनरशिप में तो लेके ही आया है, उसी के साथ एक ट्रस्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट भी बना है. तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा. ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताई, मेंबर कंट्रीज़ बताई हैं, फीचर्स बताए हैं, तो वो सारे आपको याद रखने हैं. अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको क्विजेज, आंसर राइटिंग, स्टडी कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री, तो आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं. और हमारी वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है. तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.